तो इस प्रैंक में मैं लेक्सी का टायर फ्लैट करने के लिए प्लायर इस्तेमाल करूंगा। कहां पर लेट होगी तो गुस्सा करेगी। ये आदमी पागल है। तुम इतना क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि 1 घंटे में हमारा एग्जाम है। क्या वो आज है? हाँ। अरे यार, मैं तो भूल ही गया था। ओ तेरी, एक बार और एग्जाम में फेल हुआ तो माँ मार ही डालेगी। पर तुम्हें याद कैसे नहीं रहा कि मुझे आज हमारा... अभी कोई लेक्चर नहीं सुना, ठीक है? इससे बचने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मिल गया। क्या कर रहे हो? मैं माथे पर गर्म पानी का टॉवल रखूंगा ताकि माँ को लगे मुझे बुखार है। याद है माइकी ने जब ट्राई किया था तो उसके साथ क्या हुआ था? ये काम नहीं करेगा। ठीक है फिर, तू कुछ और ढूंढने में मदद करो। चलो बच्चों, हमें निकलना होगा। अरे नहीं, तुम इन चाबियों से क्या करने वाले हो? सब कुछ ठीक तो है? हाँ, क्यों? नहीं, कुछ तो है। मतलब ये कि तुम कुछ करने वाले हो। नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगा? खैर, हमें निकलना चाहिए। मुझे स्कूल के लिए लेट नहीं होना। हाँ, तुम्हें मिस्टर पैटरसन का एग्जाम मिस नहीं करना चाहिए। क्या तुम लोगों ने मेरी चाबियां देखी? मैंने यहीं रखी थी। मैंने तो नहीं देखी। आइजैक, तुमने देखी? आपके वहाँ ऊपर है। शायद से उसे मैंने ऊपर ही देखी थी। अच्छा, हाँ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ओह, और घर में काम चल रहा है तो इस सामान को छूना भी मत। ओके। मॉम से कभी कुछ नहीं छुपता। तुम पकड़े जाओगे। इस बार नहीं, मॉम को ये कभी नहीं मिलेगा। और ये गया कचरे में। जे, ऐसा मत करो। ओ, लेकिन मैंने ये कर दिया और तुम अपना मुंह बंद ही रखना, नहीं तो। जब भी तुम स्कूल जाने से बचना चाहते हो वो काम नहीं करता, उल्टा तुम बुरी तरह फंस जाते हो। मैं बचने की कोशिश नहीं कर रहा जीनियस। मुझे बस मॉम को 9:30 तक रोकना है ताकि क्लास खत्म हो जाए। अगर उन्हें चाबी नहीं मिली तो वो उबर बुला लेंगी। वो तुम्हें टेस्ट नहीं मिस करवाएंगी। तो मैं फोन गायब करूंगा। तो फिर वो ये टैबलेट यूज करेंगी। ये मुझे दो। तुम्हें क्या लगता है उन्हें समझ में नहीं आएगा कि उनकी चाबियां और फोन और टैबलेट एक साथ क्यों गायब हो गए? हाँ, सही कह रहे हो। कुछ और सोचना पड़ेगा। प्लायर्स। अब इनका क्या करोगे? तुम अपना काम करो। जे, जे, तुम कहाँ हो? जे, कुछ बोलो तो सही। जे, कहाँ हो तुम? हेलो सैली। हाँ, मीटिंग्स थोड़ी लेट करा सकती हो? हाँ, थैंक यू। दिन थोड़ा खराब शुरू हुआ है आज, इसीलिए। जे, मॉम, हे। आइजैक और मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कहाँ थे तुम? मैं तो चाबियां ढूंढ रहा था गाड़ी के आसपास। कल शायद काम से आते वक्त आपने यही गिरा दी हो। अच्छा, तो फिर मैं घर के अंदर कैसे आई? ओ हाँ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो क्यों ना हम अंदर जाकर चाबी ढूंढे? नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा चाबी है। अब चलो। ओ, ओके। लगता है फिर से लेट हो जाएंगे। शायद तुम्हारे एग्जाम के लिए टाइम पर पहुंच जाएं। हाँ, बहुत बुरा होगा। इस बार मैंने जमकर पढ़ाई की थी। ये क्या था? शायद टायर में हवा कम है। आज ये सब क्या हो रहा है? मेरे हिसाब से हमें गाड़ी रोक देनी चाहिए। यही सही रहेगा।
हम कुछ ही ब्लॉक की दूरी पर हैं और मुझे एक शॉर्टकट भी पता है। पक्का? क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। हाँ बिल्कुल, पता है ये टायर फ्लैट होने के बावजूद काफी दूर तक चल सकते हैं, समझे? ये क्या हुआ? शायद टायर फट गया है। अरे बाप रे, दिखाई नहीं देता, टायर फ्लैट हो चुका है। अरे यार कैसे लोग हैं ये। तुम दोनों गाड़ी में रुको, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। आपको हमारी हेल्प नहीं चाहिए? नहीं मेरे बच्चे, मैं कर लूंगी, तुम अंदर ही रुको, ओके? हाँ, शायद यही अच्छा होगा। क्या मुसीबत है। क्या हो गया? टायर फ्लैट हो गया है। ओह धत्तेरी, मुझे काम के लिए देर हो जाएगी। आपके पास स्टेपनी है? है तो सही, लेकिन मुझे टायर बदलना नहीं आता। आपको आता है? नहीं, पर इनमें से किसी को आता ही होगा। इतनी सारी गाड़ियां इस रास्ते पर क्या कर रही हैं? आपको नहीं पता? मेन स्ट्रीट पर कोई एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए सबको इसी रास्ते पर भेजा जा रहा है। ओह नो, मैं जाकर किसी से मदद मांगती हूँ। क्लास तो शुरू हो चुकी है। सच बताओ, ये सब तुमने किया है ना? इसीलिए तुम बाहर गए थे ना? क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो बस चाबियां ढूंढ रहा था। तो फिर तुम्हें प्लायर्स क्यों चाहिए थे? उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फिर भी क्लास खत्म होने से पहले पहुंच जाएंगे। टायर्स चेंज करने में इतना टाइम नहीं लगता। कोई बात नहीं, मैं बस सर से इतना कह दूंगा कि पेपर खत्म करने लायक टाइम बिल्कुल नहीं बचा, तो उनके पास टेस्ट पोस्टपोन कराने के सिवाय कोई इशारा नहीं होगा। और सबसे बढ़िया बात, मॉम को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं है। मैं भी जीनियस हूँ। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। याद है मॉम क्या कहती हैं? चाहे जितना भी छुपा लो, सच सामने आ ही जाता है, पर इस बार नहीं। उम्मीद है इससे काम चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, किस्मत से एक मैकेनिक पीछे लाइन में ही था। ये तो अच्छा हुआ। अच्छा बताइए, कोई कील थी? मुझे तो कोई कील नहीं दिखी। आपने फ्लैट टायर पे गाड़ी क्यों चलाई? वैसे इन्हें फटना तो नहीं चाहिए था। मुझे भी ऐसे ही लगा था। मैंने देखा कि वो कैप जैसी चीज खो गई है। क्या उसी वजह से ये हुआ है? नहीं, वो सिर्फ एयर वाल्व को मिट्टी जैसी चीजों से बचाने के लिए होता है। हवा तभी निकलती है अगर किसी ने जानबूझकर प्लायर या पेचकस से हवा निकाली हो। अच्छा, जल्दी करो मैडम, हमें काम पे भी जाना है। बस हो गया सर। हद है अब यार। मुझे चलना चाहिए। मदद के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। बाय। लो, आखिर हम पहुंच ही गए। सॉरी लेट हो गए। मैं स्कूल फोन करके बोल देती हूँ कि ये मेरी गलती है। कोई बात नहीं, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अच्छी बात यह है कि हम सब सही सलामत हैं। तुम्हें तो कोई अंदाजा ही नहीं है ना कि टायर की हवा कैसे निकल गई होगी? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं पता। शायद हवा लीक हो गई होगी या कील घुस गई हो। कील तो नहीं थी, और मैकेनिक ने कहा कि इसकी तो सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि किसी ने जानबूझकर प्लायर या पेचकस से हवा निकाली हो। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कौन करेगा? खैर, हमें अब चलना चाहिए क्योंकि मैं और ज्यादा लेट नहीं होना चाहता। सही कहा। शाम को मिलते हैं। बाय। हे, जरा एक मिनट रुको। तुम्हारे हाथों पर ग्रीस क्यों लगा हुआ है? क्योंकि मैं गाड़ी के नीचे चाबी ढूंढ रहा था, याद है? हैरानी की बात यह है कि अकेले तुम ही गाड़ी के पास थे और कुछ मिनट बाद अचानक से अपने आप टायर फ्लैट हो गया। सच बोलना, तुम्हारा तो इसमें कोई हाथ नहीं है ना? हाँ, लेकिन मैं क्यों जानबूझकर आपकी गाड़ी का टायर फ्लैट करूंगा? कोई सेंस नहीं बनता। मुझे नहीं पता, शायद टेस्ट से बचने के लिए। मैं टेस्ट से बचना नहीं चाहता। मैंने बोला ना, इस बार मैंने पढ़ाई की थी और मैं दुखी था कि इस बार टेस्ट देने नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, अब मुझे जाना चाहिए। ओके, बाय। ओह जे, मिस्टर पैटरसन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो क्लास में होना चाहिए। ओह तुम्हें यकीन नहीं होगा, रास्ते में बहुत बुरा ट्रैफिक जैम था। मैं अभी पहुंचा हूँ, बस क्लास में ही जा रहा हूँ। माफी चाहती हूँ, पर शायद वो मेरी वजह से था। मेरी कार खराब हो गई थी। ओह शुक्र है कि आप ठीक है। हाँ,
फिर भी मेरी वजह से सब लेट हो गए। जी कह रहा था कि टेस्ट मिस होने की वजह से ये कितना दुखी है। हाँ, बहुत ज्यादा। मैंने पूरी रात जागकर पढ़ाई की, लेकिन कोई बात नहीं, अब अगले हफ्ते। ओ फिक्र मत करो, ट्रैफिक जैम की वजह से और लोग भी लेट हो गए हैं, तो हमने टेस्ट थोड़ा आगे कर दिया है। क्या? सबका एग्जाम अभी होगा। क्या अभी होगा? हाँ। तो ये तो अच्छी बात है ना। तुमने कितनी पढ़ाई की थी जी? गुड लक। थैंक्स मॉम। ओह, ये क्या है? तुम ये अंदर नहीं ले जा सकते? ये तुमने किया? जय! हम घूमने जा रहे हैं डैड, कुछ दिन मुझे मिस करना। हे रुको, एक मिनट। तुम कुछ भूल तो नहीं रही? भूली तो कुछ नहीं, बताइए। डैडी को झप्पी कौन देगा? कितने क्यूट हैं। मैं अब 10 साल की बच्ची नहीं हूँ, मेरे फ्रेंड्स के सामने सोचकर तो बोलिए। चलो गाइस। ओह हे रुको, चाबी तुम यहीं भूल गई। भूलना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। ओह अच्छा सुनो, मैंने तुम सबके लिए इमरजेंसी टूल्स भी पैक किए हैं, ये रोड ट्रिप में काम आएंगे। ये देखो, पोर्टेबल चार्जर अगर बैटरी खत्म हो जाए तो, ये है पेट्रोल अगर पेट्रोल खत्म हो जाए, और ये फर्स्ट एड किट, और ये है जंपर अगर कोई जरूरत नहीं है डैड, हम मैनेज कर लेंगे। सुनो, लॉन्ग ड्राइव पर कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा तैयारी के साथ जाना चाहिए। जैसे कि ये कार जैक और ये लग रेंच टायर बदलने के लिए। मैंने चेक किया तुम्हारी कार में ये नहीं थे। और ये है प्रोटीन बार्स अगर भूख लगे तो। बस कीजिए, आप हमेशा मुझे बच्चा समझते हैं। चलो। अरे बेटा सुनो तो, राजी। बस पीछे पड़े रहते हैं। यार वो तुम्हारी फिक्र करते हैं बस। काश मेरे डैड भी इतने केयरिंग होते। मेरे डैड तुम्हारे डैड होते तो पता चलता। अच्छा सुनो बेटा, देखो ये रख लो। अब बस भी कीजिए डैड, हम अपना ख्याल रख सकते हैं। मैं जानता हूँ, फिर भी तुम्हारी फिक्र होती है। मैं ये कार में रख देता हूँ। नहीं, मुझे ये फालतू चीजें भरकर साथ नहीं ले जानी। पक्का बोल रही हो? हाँ। ओके, अच्छा एक काम तो करो, ये पेपर रख लो, तो अगर कहीं रास्ते में भटक गई तो ये तुम्हारे काम आएगा। ये मैप तो फोन में भी होते हैं डैड। ठीक है। अच्छा कम से कम मैं टायर चेक कर लूं और पेट्रोल चेक कर लूं? नहीं, अब मैं इरिटेट हो रही हूँ। प्लीज आप जाइए यहाँ से, मैं मंडे वापस आ रही हूँ ना। मंडे? मुझे तो लगा कि तुम संडे आ रही हो ताकि फादर्स डे के दिन हम साथ रह सकें। संडे जस्टिन बीबर की परफॉर्मेंस है, वो मैं कभी नहीं छोड़ने वाली। ठीक है, तुम ही बता दो अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो। ये बैग उठाकर गाड़ी में रख दीजिए। लेट्स गो गर्ल्स। बाय मिस्टर कॉलिंस। हैप्पी अर्ली फादर्स डे। थैंक्स। अपना ख्याल रखना। वहाँ पहुँच के राजी से कहना मुझे कॉल करे। ठीक है, संभल के जाना और अपना ख्याल रखना। बहुत भूख लगी है। मुझे भी। कहीं कोई जगह दिखेगी तो रोक दूंगी। थैंक्स। और इस वीकेंड कौन परफॉर्म कर रहा है? क्या मालूम, मुझे तो बस जाना है और जस्टिन को देखना है। तुम्हें वो किसके साथ सही लगता है, सेलिना या हेली? मुझे सेलिना के साथ। चांस ही नहीं है। जस्टिन और हेली सबसे बेस्ट कपल लगते हैं। मुझे तो लगता है वो सबसे बेस्ट मेरे साथ लगेगा। म्यूजिक क्यों बंद है यार, रेडियो चलाओ ना। हाँ चला लो। यहाँ तो कोई रेडियो स्टेशन काम ही नहीं कर रहा। पता नहीं कौन सी सिटी है। कोई साइन बोर्ड भी नहीं दिख रहा है। मैं मैप चेक करती हूँ। मेरे फोन में सिग्नल भी नहीं है। यहाँ भी नहीं। पता नहीं कहाँ फंस गए हैं यार। ये लो, मेरे फोन में सिग्नल है। प्ले करो पीचेस। पीचेस? डाई फॉर यू उससे बेटर है। फोन में बस 10% बैटरी है। म्यूजिक चलाए तो वो भी खत्म हो जाएगी। नहीं कोई बात नहीं, होटल पहुंचकर चार्ज कर लूंगी। ओके।
यस, ये हुई ना बात। ये वीकेंड बहुत मजेदार होगा गाइस, बहुत मजे करेंगे। ये अचानक कार को क्या हो गया? लगता है कार से कुछ टकरा गया। नो नो, गाड़ी के टायर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मुझे गाड़ी रोकनी होगी। पर ये जगह सेफ तो होगी ना, क्योंकि यहाँ तो सुनसान है। ये लो, टायर पंचर। किसी को चेंज करना आता है? अब मुझे नहीं आता। ओके, मैं रोड साइड असिस्टेंट्स को कॉल करती हूँ, वो इसी काम के लिए तो होते हैं। देखना जल्दी यहाँ पहुँच जाएंगे। हेलो, हाय, मेरा नाम है राजी कॉलिंस और रास्ते में मेरी कार का टायर पंचर हो गया है। आप किसी को हमारी हेल्प के लिए भेज सकते हैं? हाँ, थैंक यू वेरी मच। मेरी लोकेशन, मैं अभी मैप चेक करके आपको बताती हूँ अपनी लोकेशन। हेलो, फोन बंद हो गया। ये लो, मेरा फोन लो। इसमें तो नेटवर्क ही नहीं है। क्या तुम्हारे फोन में सिग्नल है? नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? चलो कार में बैठते हैं, यहाँ सेफ नहीं लग रहा। 1 घंटा हो गया हम यहाँ फंसे हुए हैं, बताओ ना क्या करना है। अब किसी के पास कोई चार्जर है क्या? ये कार वाला चार्जर तो पता नहीं कब से खराब है। मेरे पास बेसिक चार्जर है। उसका कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे डैड जो पोर्टेबल चार्जर दे रहे थे वो ले लेना चाहिए था। अरे हाँ, सच में। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कुछ खाने को है क्या? नहीं, मैं कुछ भी नहीं लाई। मुझे तुम्हारे डैड वाले प्रोटीन बार्स याद आ रहे हैं। हाँ यार, मुझे उनकी बात सुननी चाहिए थी। देखो, एक गाड़ी आ रही है, चलो उससे हेल्प मांगते हैं। गुड आइडिया। हे, हेलो, मदद कीजिए। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? हमारी कार का टायर पंचर हो गया है, मदद करेंगे? स्टेपनी है क्या? हाँ है। शायद है तो सही। और साथ में कार जैक और लग रेंज भी है ना? तुम्हारे डैड ने कहा था ना, उन्होंने कार चेक की थी और उन्हें कुछ नहीं मिला। हाँ, सही कह रही हो, वो नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास भी वो सब कुछ नहीं है और उनके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। आई एम सो सॉरी। गुड लक गर्ल्स। रुको, मुझे एक फोन करने दो प्लीज। क्या बेकार किस्मत है। ये सोचो अब हम क्या करेंगे। मुझे डर लग रहा है, पता नहीं हम किस सुनसान जगह पर अटके हैं, फोन भी नहीं चल रहे हैं, पता नहीं हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। वो देखो, वो कार वाला हमारी कार के पीछे क्यों रुक रहा है? एक आदमी गाड़ी से बाहर निकला, वो इसी तरफ आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? हम क्या होगा? मुझे अभी नहीं बनना है। अटैक कर दिया तो हम क्या करेंगे? हम जाएंगे कहाँ? इस रोड पर प्लीज हमें बचाओ। मेरी विंडो खटखटा रहा है, देखो। राजी, मैं हूँ। रुको, क्या ये तुम्हारे डैड? आप यहाँ कैसे आ गए? तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अच्छा चलो, कार की डिक्की खोलो। आपको पता भी नहीं कि मैं आपको देखकर कितनी खुश हूँ डैड। पर ये बताइए, आपने हमें ढूंढा कैसे? रोड साइड सर्विस ने मुझे बताया कि तुम मुसीबत में फंस गई हो, इसलिए मैं होटल की डायरेक्शन देखकर इसी तरफ चला आया और बस पहुंच गया तुम लोगों तक। सच में आप तो बहुत ही अच्छे डैड हैं। काश मेरे डैड भी इतने केयरिंग होते। थैंक्स। किसी को प्रोटीन बार चाहिए? हाँ, क्यों नहीं। मुझे भी। लो बेटा। थैंक्स डैड। ये लो, शायद ये भी काम आएगा। चलो तुम कार के अंदर बैठो, मैं टायर चेंज करता हूँ। बस फिर तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अब आप जो आ गए हैं। समझ नहीं आ रहा आपसे क्या कहूँ। तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, डैडी इसीलिए तो होते हैं। अब जाओ कार में बैठो, यहाँ बाहर सेफ नहीं है। चलो हो गया। ठीक है बच्चों, अब कार बिल्कुल तैयार है।
अगर मैं ये सब डिक्की में रख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं डैड, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर फिर कुछ हो गया तो रखने में कोई बुराई नहीं नहीं, है। आई मीन अब हम किसी म्यूजिक फेस्टिवल में नहीं जा रहे। क्या क्या बोल रही हो? तुम तो जस्टिन बीबर को देखने जा रही थी ना? हाँ डैड, पर अब मुझे लग रहा है मैं ये सारा वीकेंड अपने डैड के साथ रहना चाहती हूँ, फादर्स डे के लिए। अगर आपका कोई और प्लान है तो अलग बात है। प्लान? अपनी प्यारी सी बच्ची के साथ टाइम बिताने से ज्यादा जरूरी कौन सा प्लान हो सकता है? चलो मैं पीछे पीछे आता हूँ। रुकिए, आप कुछ भूल तो नहीं रहे? नहीं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ। एक झप्पी। शैतान कहीं की, बचपन से शैतान हो तुम। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू डैड। बहुत ही बढ़िया था। इस बार मुझे टैग करना भूलना मत। कम ऑन गर्ल्स, चलो खाना खा लो। बस अभी आई, फिर से हैंग हो गया। नहीं, नो, सेव हुआ था। पता नहीं, ये फोन ही बेकार है। हे बेटा, फोन को इस तरह मत फेंको, टूट सकता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, टूटे से भी बदतर है। आप हमें नए फोन क्यों नहीं दिला देते? हाँ, आईफोन का लेटेस्ट मॉडल आने ही वाला है। क्या आप प्लीज हमारे लिए वो खरीदेंगे? तुम्हारा पहले वाला फोन तो ठीक ही है ना? अब जल्दी करो, आकर खाना खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हद है। पता है, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मेरे पास सेल फोन नहीं था, सिर्फ लैंडलाइन फोन था। बिना तुम्हारी ग्रैंडमा को पता चले मैं किसी से बात तक नहीं कर सकती थी। शुक्र है तुम्हारे पास फोन तो है, मुझे तो पीसीओ जाना पड़ता था। जरा सोचो उस वक्त मुझे एक कॉल के लिए कितना दूर जाना पड़ता था। फिर से शुरू हो गए। हाँ, हमें नहीं सुननी 100 साल पहले जिंदगी कैसे हुआ करती थी। अरे यार, हद है, वीडियो सेव ही नहीं हुआ। मतलब हमें फिर से सब शूट करना पड़ेगा? ये सब बाद में करना, पहले खाना खाओ। तुम्हारी मॉम ने बहुत मेहनत से पकाया है। पता है, अगर हमारे पास नए आईफोन होते तो हमें ये फिर से रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता, है ना? हाँ चलो। ये कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड। कुछ चला तो दो। लगा रही हूँ, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लगाऊं। हुलू चेक किया? हाँ, कुछ नहीं है। Amazon पर भी कुछ नहीं है। दारमैन का ऐप चेक करो, नया वीडियो आया होगा। दारमन का कोई ऐप भी है? हाँ, अभी लॉन्च हुआ है। देखो, वो रहा। बढ़िया। ये देखना चाहोगी? Evil Babysitter Mysteries Kid। वो मैंने पहले ही देख लिया। वो लगाओ, मिस्टर फीस गेट्स किक्ड आउट ऑफ स्टोर। वो मैंने देख लिया है। तो मैंने नहीं देखा। ये रिमोट मुझे दो। नहीं, मैं चुनूंगी। तुम हमेशा ऐसा करती हो। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ला मुझे दो। करती हो तुम। दो, नहीं, मुझे दो। रुको, नहीं, नहीं, ऐसा मैं नहीं है, चुनूंगी। मुझे दो। मैं चुनूंगी। ये क्या हो रहा है? दिन शुरू नहीं हुआ है और तुम्हारी बहस शुरू हो गई। ये मुझे अपनी पसंद का कुछ नहीं देखने देती। ये हमेशा मनमानी करती है। कुछ ऐसा क्यों नहीं देखती जो तुम दोनों को पसंद हो? क्योंकि इंटरनेट पर ऐसा कुछ है ही नहीं। शायद अच्छा होता अगर माइला घटिया वीडियोस ना देखे। घटिया वीडियो मैं नहीं, तुम देखती हो। तुम दोनों शांत हो जाओ। पता है मेरे बचपन में कितने चैनल्स थे? सिर्फ 4, और हम कभी नहीं लड़ते थे। ठीक है, तो इसके लिए इनाम चाहिए? अरे तुम सब इतना शोर क्यों मचा रहे हो? दोनों को अलग अलग चैनल्स देखने हैं। अगर हम दोनों के पास अपना अपना टीवी होता तो इस तरह झगड़ा नहीं होता। हाँ, हमारे रूम में टीवी क्यों नहीं हो सकता? मेरे बचपन में तो ये टीवी वगैरह था ही नहीं। हमें लेक्चर नहीं सुनना, हमें परवाह नहीं है। ठीक है, जरा रिमोट देना। अब ठीक है। ऐसा क्यों किया? ताकि तुम्हारी लड़ाई बंद हो जाए। वैसे भी हमें निकलना चाहिए। मैंने ग्रैंडमा को बोला था 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। वो ब्रेकफास्ट के लिए इंतजार कर रही होंगी। तुम दोनों की पैकिंग हो गई? हमें ग्रैंड माँ के घर जाने की क्या जरूरत है? बहुत बोर होता है वहाँ। मुझे नहीं पता इन लड़कियों का क्या होगा। ओके, तो हम पहुंच गए। कोशिश करना इस वीकेंड पर तुम दोनों लड़ना मत, ओके? कम से कम जब तक तुम लोग यहाँ हो। 1 मिनट, हमें पैसे चाहिए। पर किस लिए? यहाँ से कहाँ जाना है तुम्हें? अगर यहाँ कोई इमरजेंसी आ गई तो? तो तुम्हारी पॉकेट मनी है ना? वो तो खर्च हो गए।
अच्छा ठीक है, ये रख लो, $20 बस इतना ही? और मेरे लिए? आपस में बांट लो। क्या? बिल्कुल नहीं, इससे बात नहीं बनेगी। कम से कम 100 दीजिए। $100? पता है मुझे सिर्फ प्लीज, और लेक्चर नहीं। हाँ, कितनी बार बताना पड़ेगा? हमें कोई परवाह नहीं कि आप लोगों ने अपनी लाइफ कैसे बिताई। ठीक है, बढ़िया है। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी माँ हमेशा कहा करती थी, किसी चीज की कद्र तब होती है जब वो तुमसे छीन जाती है। क्या? पर ओह हाय, हेलो, मैंने तुम्हारी आवाज सुन ली थी। अरे बाप रे, तुम दोनों कितनी बड़ी हो गई हो। कैसी हो माइला? मैं एला हूँ। ओ अच्छा, सॉरी मैं भूल गई। हेलो मेरी बच्ची। हाय मॉम। हाय। तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना अगर लड़कियां आपके पास रही तो? मजाक कर रही हो? मैंने तुम्हें और बाकी 7 को पाला है कि नहीं? तो इन 2 के साथ भला क्या दिक्कत हो सकती है? ठीक है, तो इनका ध्यान रखिएगा और याद रहे कि ये लोग कहीं बाहर ना जाएं। ओके। ओके, तो तुम दोनों से कल मिलते हैं, कुछ लगे तो फोन करना। ओह, मैं भूल गई, यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क नहीं है। क्या मतलब नहीं है? क्या यहाँ वाईफाई है? ओह, कहीं तुम उस नीले बॉक्स की बात तो नहीं कर रही? हाँ ठीक है, फेसबुक तो चली जाएगा। बढ़िया, ठीक है, तुम दोनों एंजॉय करना, हम कल मिलेंगे। ग्रैंड माँ को तंग मत करना। रुकिए डैड, $20? डैड, अब अंदर चलो, मैं पैनकेक बनाने वाली हूँ। ये तो सामान से भरा पड़ा है। सच कहा, लगता है हम लोग पुराने वक्त में आ गए। तुम अपने बॉयफ्रेंड को फोन करो और बोलो कि हमें आकर यहाँ से लेके जाए। अच्छा आइडिया है, लेकिन ग्रैंडमा पूछेंगी तो क्या जवाब देंगे? मॉम ने कहीं बाहर जाने से मना किया था। बोल देंगे कि बाहर कुछ सामान वगैरह लेने जाना है। वैसे भी नानी जल्दी सोने चली जाएगी। ओके ग्रैंडमा, सुनिए, वाईफाई का पासवर्ड क्या है? मुझे नहीं पता बेटा, आई एम सॉरी, मुझे ये सब चीजें नहीं आती। आपको पासवर्ड नहीं पता? नहीं सॉरी बेटा। अब हम क्या करेंगे? मैं राउटर के नीचे देखती हूँ, शायद वहाँ लिखा हो। ओके ये ठीक नहीं है, अब हम क्या करेंगे? ये देखो, इससे फोन कर लो। ओके हे हेलो, मुझे और माइला को ले जा सकते हो? ओके बढ़िया, अगर तुम अभी आ जाओगे तो अच्छा। हेलो, किससे बात कर रही हो? हेलो, ये कितनी शर्म की बात है। अब हम क्या करेंगे? कैब बुला ले क्या? कैसे? यहाँ तो वाईफाई भी नहीं चल रहा। तुम सही कह रही हो। तो चलो बैठकर टीवी देख लेते हैं। ये क्या बकवास है? ब्लैक एंड व्हाइट? चैनल बदल कर देखो। सिर्फ एक ही चैनल है। ग्रैंडमा, चैनल काम नहीं कर रहे। सॉरी माइला, क्या कहा तुमने? मैं एला हूँ। इस टीवी में सिर्फ 4 ही चैनल्स हैं। ओह, तो अच्छी बात है ना, इतना सब देख सकते हैं। इतने से ऑप्शंस में भला होता क्या है? देखो, कई लोगों के पास तो टीवी भी नहीं है। जो है उसका मैं शुक्र अदा करती हूँ। ओह, मुझे तो ये शो पसंद है, इसे रहने दो। From the valley of serpents, these diamonds I took. I clean out those serpents with one dirty look. अगला दिन। शुक्र है मैसेज आने लगे हैं। हाँ, मुझे वाईफाई की अहमियत तब पता चली जब नेटवर्क चला गया। बिल्कुल आसान नहीं था। मुझे यकीन है कि ग्रैंडमा को तुम दोनों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगा होगा। हाँ, मतलब सच बोलूं तो शुरू में बहुत मुश्किल हुई, पर फिर सब कुछ मुझे
अच्छा लगने लगा। ओके, बोलो तुम क्या देखोगी? अब जो भी तुम लगाओ। वाह, यकीन नहीं हो रहा तुम दोनों लड़ नहीं रही। कहना पड़ेगा, ग्रैंडमा के घर जाके बहुत चीजों के बारे में हमारा नजरिया बदल गया। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन अब तुम्हें झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है कि क्या देखना है, क्योंकि देखो तुम दोनों के लिए सरप्राइज है। आप हमारे रूम के लिए टीवी लेके आए हैं? हाँ, लेकिन सिर्फ एक ही लाया हूँ। तो कोई एक नया वाला ले ले और दूसरा यहाँ वाला इस्तेमाल कर सकता है। वाह, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। सब कुछ ठीक है ना बच्चों? सोचा था इसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। हम खुश हैं। हमें एहसास हो गया कि हमें इन चीजों की जरूरत नहीं। हाँ, ग्रैंडमा के साथ रहकर हमें पता चला हम कितनी ज्यादा शिकायत करते थे। सच कहूँ तो हमें खुशी है कि हमारे पास 4 से ज्यादा चैनल हैं और सेलफोन भी। ये वही लड़कियां हैं ना जिन्हें हम ग्रैंडमा के घर छोड़ाए थे? लग तो रहा है, लेकिन इतना बदलाव कैसे आ गया? कह सकते हैं कभी कभी किसी चीज की कद्र तब तक होती है जब वो तुमसे छिन जाती है। हमें एहसास दिलाने के लिए थैंक यू। मुझे तुम दोनों पर बहुत नाज है। तो इस टीवी का क्या करना है? मुझे नहीं लगता इसे वो लोग वापस लेंगे। मेरे पास एक आइडिया है। तो हमें क्या देखना चाहिए? जो भी आपको पसंद हो ग्रैंडमा। ओह, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ओह, मैं देखती हूँ। अगली बार हम ग्रैंडमा के लिए एक सेल फोन भी लाएंगे। हेलो। ओके, कोई बता सकता है ये एंगल कौन सा है? तुम बताओ माइकी। माइकी। बोलिए सर। मेरी क्लास में म्यूजिक सुन रहे हो? हाँ, चलो ये मुझे दो। सॉरी। बता सकते हो पहले वाला एंगल कौन सा है? एक ट्रायंगल। गलत जवाब है। तुमने कल का रीडिंग असाइनमेंट पूरा किया था? हाँ, मुझे बस ये वाला ही याद नहीं है। बढ़िया, क्योंकि मेरे पास सबके लिए एक सरप्राइज है। पॉप क्विज। वुही! ठीक है बच्चों, पेंसिल को छोड़कर अपने डेस्क का सारा सामान नीचे रख दो और जब तक बोला न जाए तब तक पेपर को उलटना मत। क्या बकवास है। मैंने तुमसे कहा था तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी। बस पेपर मेरी तरफ कर देना, ओके? ताकि मैं नकल कर सकूं। नहीं, ये चीटिंग होगी। ठीक है, तो मैं कुछ और इंतजाम कर लूंगा। माइकी, तुम ठीक हो? नहीं, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ गलत खा लिया था क्या? शायद। मुझे मूंगफली से एलर्जी है, शायद खाने में आया हो। अगर ऐसा है तो जल्दी से नर्स के ऑफिस में चले जाओ। लेकिन मैं क्विज नहीं मिस करना चाहता। कोई बात नहीं, तुम्हारी सेहत ज्यादा जरूरी है। थैंक्स मिस्टर मैथ्यूज। आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बस जल्दी ठीक हो जाओ। शायद आज हम बास्केटबॉल खेलेंगे। नहीं, वेडनेसडे को हम दौड़ लगाते हैं। बहुत गर्मी है, मैं दौड़ना नहीं चाहता। अब बचने का कोई रास्ता नहीं। मिस्टर राइली आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, हम आज 1 माइल भागेंगे। क्या आप पागल हो गए हैं? ये तो बहुत लंबा हुआ। तो फिर 2 माइल। चलो सब मेरे पीछे आओ। मुझे नहीं भागना। भागना अच्छा होता है और तुम्हारे पास रास्ता भी नहीं है। तुम्हारे शूलेस। ओह थैंक्स। एक्चुअली मेरे पास एक आइडिया है। किस तरह का आइडिया? बस देखते रहो। मेरा एंकल। माइकी, माइकी, तुम ठीक तो हो? मेरे एंकल में मोच आ गई है। तुम्हारे शूलेस खुले हैं, इसलिए तुम गिर गए। क्या तुम चल पाओगे माइकी? कोशिश करके देखता हूँ। दर्द हो रहा है। नर्स के ऑफिस तक जा पाओगे? मुझे नहीं पता, आप लोग जाइए, मैं चला जाऊंगा। नहीं, पक्का ना? किसी को बुला सकता हूँ। असल में तुम्हारी मॉम भी तो नर्स है ना, उनका नंबर दो, मैं उन्हें कॉल करता हूँ। नहीं, उन्हें कॉल मत कीजिए।
मैं भाग तो नहीं सकता, लेकिन नर्स के ऑफिस तक जा ही सकता हूँ। ठीक है, गुड। अपने शू लेस कस के बांधना, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ओके बच्चों, भागते रहो, चलो। सुना है आप क्लास में डारमैन के वीडियोस दिखाते हैं? मेरे बेटे को बहुत पसंद है। हाँ हाँ, बच्चों को उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सिर्फ इसको छोड़कर ये वाला हमेशा ही बहुत दुखी करता है। माइकी? आज भागते हुए इसके एंकल में मोच आ गई थी, बेचारा। लेकिन अभी तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। आज सुबह उसने पॉप क्विज से बचने के लिए पेट दर्द का बहाना किया था। एक मिनट, क्या उसके टखने में मोच दौड़ के शुरू में आई थी या फिर आखिर में? शुरुआत में। क्यों? ओह, इसका मतलब। नहीं, यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन पेट दर्द और टखने में मोच आने के बाद अब माइकी बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है। वाह, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। नहीं नहीं, रुकिए, मेरे पास बेहतर आइडिया है। सुनो जेडन, मेरा एक काम कर दो। मैं तुम्हें फिर से अपनी नकल करने नहीं दूंगा। जानता हूँ जीनियस, क्या लगता है मेरे पास कोई प्लान नहीं होगा? मुझे वो बार दो। क्यों? क्योंकि मुझे भूख लगी है। हाँ ठीक है, लगातार झूठ बोलने वाले पर लोग यकीन करना बंद कर देते हैं। हेलो बच्चों, सॉरी मैं लेट हो गया, मुझे आपके क्वेश्चन पेपर प्रिंट करने थे। बूया! माइकी, क्या हुआ? तुम ठीक हो? माइकी, क्या हुआ है तुम्हें? नहीं, मुझे सांस नहीं ली जा रही। क्या तुमने ये बार खाया था? अरे इसमें तो मूंगफली थी। मुझे इससे एलर्जी है, इसलिए मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। ओह नहीं, तुम्हें जल्दी से नर्स के ऑफिस में लेकर जाना होगा। लेकिन मैं एग्जाम मिस नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, सेहत सबसे पहले जरूरी है। चलो मैं ले चलता हूँ तुम्हें। नहीं, मैं चल सकता हूँ, खुद चला जाऊंगा, मेरी फिक्र मत कीजिए। मैं साथ चलूंगा। जेडन, ये सब में बांट दोगे प्लीज? हाँ बिल्कुल। थैंक यू। चलो माइकी, चलते हैं। घबराओ मत माइकी। सच कहूँ तो अब कुछ ठीक लग रहा है। अब आप जा सकते हैं मिस्टर मैथ्यूज। माइकी, तुम यहाँ फिर से आ गए? इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, शायद किसी एलर्जी की वजह से। फिर तो हमें तुम्हारी मॉम को फोन करना पड़ेगा। मेरी मॉम? हाँ बिल्कुल। नहीं, उन्हें कॉल मत करना। तुम्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है ना बेटा? तो हमें कॉल करना ही पड़ेगा। चलो फोन लगाते हैं। हेलो। हाँ हेलो मिसेस मिलर, इस वक्त माइकी मेरे साथ है और इसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। क्या वो ठीक तो है? वैसे इस वक्त तो पहले से बेहतर लग रहा है। क्योंकि आप हॉस्पिटल में काम करती हैं तो आपको कॉल करना बेहतर समझा। थैंक यू। अगर उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो वक्त बर्बाद मत कीजिए और फौरन एम्बुलेंस बुलाइए। ओह ठीक है, मैं बुलवाती हूँ। क्या एम्बुलेंस? हेलो मॉम, मैं हूँ। मैं ठीक हूँ, सच कह रहा हूँ। हम कोई चांस नहीं लेना चाहते माइकी। लेकिन मैं एम्बुलेंस में नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे डर लगता है। हेलो, मैं मिस्टर मैथ्यूज बोल रहा हूँ। आप फिक्र ना करें, मैं इसके साथ आता हूँ। आप साथ आएंगे? ओह थैंक यू सो मच। हम जल्दी पहुँचते हैं। चलो माइकी, हमें अभी के अभी निकलना होगा। ओके। किस्मत अच्छी थी कि हमें आसानी से रूम मिल गया। डॉक्टर जल्दी ही पहुंचते होंगे। मॉम, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। क्या हम अभी घर नहीं चल सकते? मेरी जान, इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्या ये लड़का ठीक है? नहीं, इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इसने मूंगफली खाई थी जिससे ये एलर्जिक है। ओहो, फिर तो ऑपरेशन की तैयारियां करनी चाहिए। ऑपरेशन? नहीं, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है ये अभी सदमे में हो। इससे सांस लेने में तकलीफ होती है और कई बार मरीज की मौत भी हो सकती है। मौत? नहीं नहीं, मैं अपने माइकी को नहीं खोना चाहती। नहीं, मैं ठीक हूँ, सच में।
देखा, मैं ढंग से सांस ले सकता हूँ। पिछली बार भी एक मरीज ने यही कहा था, लेकिन कुछ ही देर में फिर उसे दिल का दौरा पड़ गया। क्या? नहीं, मुझे छोड़कर मत जाना माइकी, छोड़कर मत जाना। ये एक इमरजेंसी केस है। नहीं, इस अलार्म को बंद करो प्लीज। क्या हुआ डॉक्टर? मरीज एकदम से सदमे में चला गया है। ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं अभी कॉल करता हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस घर जाना है। नर्स, इंजेक्शन जल्दी। ठीक हो जाएगा। क्या हो रहा है? ठीक हो जाएगा। ओके, हम तुम्हें इंजेक्शन देने जा रहे हैं। गहरी सांस लो। मैंने नाटक किया था, ओके? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने एलर्जी होने का नाटक किया था ताकि मुझे टेस्ट ना देना पड़े। पता नहीं था बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। माइकी, इसका मतलब है कि झूठ तुमने बोला। मैंने झूठ बोला, ओके? आई एम सॉरी। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। आप क्या कर रही हैं? तुम्हें इंजेक्शन तो देना ही पड़ेगा। नहीं 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 वो नहीं, भी नहीं। इस जाली इंजेक्शन से ये असली नहीं है, कुछ भी नहीं। ना ही ये सायरन, ये किसी भी चीज से कनेक्टेड नहीं है। हम सब जानते थे तुम नाटक कर रहे हो। जानते थे? फिर मिलता हूँ कैथी। बाय। मदद करने के लिए शुक्रिया। लेकिन आपको कैसे पता चला मैं झूठ बोल रहा था? क्योंकि लगातार झूठ बोलने वाले पर लोग अक्सर यकीन करना बंद कर देते हैं। वैसे भी तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत खराब है ना? जानता हूँ, सॉरी। ये मत सोचना तुम्हें इतनी जल्दी माफी मिल जाएगी। मैं अब भी तुमसे नाराज हूँ और वो तुम्हें घर जाकर पता चल जाएगा। लेकिन अभी तुम स्कूल जाकर एग्जाम दोगे। चलो माइकी, वापस स्कूल चलते हैं। ए माइकी, अब तुम्हारा एंकल कैसा है? अगर सच पूछे तो मेरे अंकल में कभी मोच आई ही नहीं थी। मैं बस भागना नहीं चाहता था। मैं तुम्हारी ईमानदारी की कद्र करता हूँ। तो अब तुम्हारा एंकल बिल्कुल ठीक है, सब बास्केटबॉल खेल रहे हैं और तुम दौड़ लगाओ। नहीं, मुझे 1 माइल नहीं भागना। 1 माइल की कौन बात कर रहा है? तुम 2 माइल भागोगे। क्लास में मिलते हैं। ओ, और मिस्टर मैथ्यूज की एग्जाम के लिए गुड लक।